बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका एमजी की बीपी का यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी का है। पिछले साल ये पेपर आपका हुआ था जियोग्राफी यानी भूगोल में। ये आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर आपका जियोग्राफी का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर, जैसा कि सभी को पता होगा 2024 के एग्जाम का जो आपका पेपर लगा हुआ है, 4 आपको जो है जुलाई को पेपर लगा हुआ है। इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 4 जुलाई वाले पेपर में, ठीक है, क्योंकि पिछले साल का पेपर है, क्योंकि पिछले साल से बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं इस साल भी, इसलिए इसको जरूर देख कर अपने एग्जाम आपको देने जाना है। वैसे तो मैंने जो है काफ़ी यूनिवर्सिटी की जो मैंने आंसर की भी प्रोवाइड कर दी है। आप एक बार प्ले लिस्ट में जाकर एक वीडियो और आपको देख लेना, 1 से 2 वीडियो मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटी की जो है आंसर की प्रोवाइड की, जैसे कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का भी मैंने जो है आंसर की प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, चलेगा। आज की क्लास के माध्यम से इसी को हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। जो विद्यार्थी देख रहा हो एमजीक्यूबी का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देगा, दोस्तों बाद से सभी विद्यार्थी जो है सही से देख ले और देखा है दिन सभी प्रश्नों को रट कर ही अपने एग्जाम देने जाएंगे सभी विद्यार्थी। पेपर 2 घंटे करने का आपका समय निर्धारित रहेगा। पूरा पेपर आपका जियोग्राफी का है, ह्यूमन जियोग्राफी, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, 2 घंटे करने का आपका समय निर्धारित रहेगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का रहेगा। 75 इसमें आपके क्वेश्चन भी आपके पूछे जाएंगे, सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। इसका जो पहला क्वेश्चन दिया कि मानव भूगोल का जो जन्मदाता कौन है, तो फ्रेडरिक रटजल है। ये क्वेश्चन रट लो, 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, मानव भूगोल के जन्मदाता पूछेगा, यानी इसके जो कह सकते हो फाउंडर पूछेगा तो फ्रेडरिक रटजल है। यदि इसके जनक पूछेगा तो विडाल डी ब्लास है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है निश्चयवाद का समर्थक नहीं है, तो निश्चयवाद का कौन समर्थक नहीं है, तो विडाल डी ब्लास ये भी समर्थक है इसके, और सैम्पल भी हैं और फ्रेडरिक रटजल, तीनों ऊपर के जो दिए हुए हैं ये निश्चयवाद के समर्थक है। लेकिन जो आपका इम्यूल कांट जो दिए हुए हैं ये कोई भी निश्चयवाद के समर्थक नहीं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि पर्सन आपका अगला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है कि परसभ्यवाद का शब्द जो है ये सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये जो शब्द है स्पेटे ने प्रयोग किया था, स्पेट ने, इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका ग्रिफिन टेलर का संबंध जो है किससे, तो नव निश्चयवाद से है, न्यू डिटर्मिनेंट्स से इनका संबंध है। ठीक है, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका निश्चयवाद की अवधारणा जो है किसने दी थी, तो निश्चयवाद के अवधारणा की बात करें तो किसने दी थी, तो विडाल डी ब्लास ने दी थी। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि कास मास ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो हेम्बोल्ट हैं। ये क्वेश्चन रट लो, बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि है 7 नंबर के, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना ये जो है क्या कहलाता है, तो ये जो है बाहरी प्रवास कहलाता है, यानी एक्सटर्नल जो है कह सकते हो, आउटर इमिग्रेशन कहलाता है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। इसका जो है देखा जाए तो चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका ब्रेन ड्रेन नाम की संज्ञा जो है किस प्रकार के पर्सन को है दी गई है, तो ये जो है ऊंचे गुण वाले व्यक्तियों का एक पर्सन है, उसको दी गई है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका विश्व में जो है किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो भैया भारत की है, अपने खुद की देश की है, इंडिया की है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि विश्व में जो है सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, तो कहाँ केंद्रित, तो मैदानों में है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जनसंख्या के आधार पर नगरों के जो है कितने वर्ग हैं, तो जनसंख्या के आधार पर जो है नगरों के कितने वर्ग हैं, तो टोटल 4 इसके वर्ग हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन का कराल किसके अधिवास कहलाते हैं, तो कराल जो है किसके अधिवास हैं। ठीक है, किस जनजात के ये अधिवास हैं, यानी घर निवास हैं इनके, तो ये जो हैं आपके मसाई जनजात के हैं, इसका लगाइएगा, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा मसाई। अगला क्वेश्चन आपका कि इग्लू जो है ये बनाए जाते हैं, तो इग्लू जो है बर्फ के चट्टानों से बनाए जाते हैं, इसका आप लगाइएगा, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका खाना यानी खान खोदना व्यवसाय के अंतर्गत जो है ये आता है, तो ये जो है प्राइमरी व्यवसाय के अंतर्गत आता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, प्राइमरी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि शिकार करने का जो है हार्मोन नामक यंत्र जो है कौन सी जनजाति जो है प्रयोग करती है। ठीक है, तो ये जो यंत्र है ये कह सकते हो एक हिसाब से एस्किमो जनजाति प्रयोग करती है। ठीक है, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन फिर आपका कि प्राकृत में जो है मानव का स्थान, ये जो पुस्तक है यानी द मैन प्लेस इन नेचर, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक हैं, ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बात करें 16 नंबर की, तो इसके लेखक आपके हेक्सले हैं, इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन की आपका कि वह महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं, तो कहाँ मिले, तो अफ्रीका में मिले हैं, इसका जो दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका गौड़ जनजाति किस प्रदेश की जो है प्रमुख जनजाति है, तो ये मध्य प्रदेश की है, एमपी की है, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि वतकही विवाह जो है पद्धति किस जनजाति में जो है प्रचलित है, तो ये जो विवाह पद्धति जो है वातकही ये किस जनजाति में है, तो ये जो है भील जनजाति में प्रचलित है, इसका जो है चौथा ऑप्शन सही रहेगा, भील जनजाति।
अगला क्वेश्चन भी आपका कि गोल गधेरा नामक उत्सव जो है किस जनजाति में के द्वारा ये किया जाता है, तो ये भी भील जनजाति के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन में आपका कि कयाक नामक नाव का उपयोग जो है कौन करता है, ठीक है, कौन सी जनजाति करती है, तो ये जो एस्किमो जनजाति करती है। इसका लगाइएगा आप तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का भारत में जो है लगभग कितनी भाषाएं हैं, तो भारत में लगभग जो है 121 भाषाएं हैं, ठीक है, यानी 100 से अधिक भाषाएं हैं। आप इसमें का दूसरा लगाइएगा। लेकिन यदि हम संविधान के अकॉर्डिंग देखें तो कितनी भाषाओं का दर्जा दिया गया है, तो टोटल 22 भाषाओं को जो है स्वीकृति मिली है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि विश्व में कितने सांस्कृतिक प्रदेश हैं, ठीक है, तो कितने हैं टोटल, तो 23 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले। तो इसका जो देखा है तो क्वेश्चन में छोड़े दे रहा हूँ, थोड़ा इसमें मेरे को डाउट है, तो किसी को पता होगा बट कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में छोड़े दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपका भारत में जो है गंगा यमुना के मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास जो हैं ये प्रतिरूप होते हैं, किसके होते हैं, तो आपके नाभिक के होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर के होते हैं। ये आपका यमुना नदी के किनारे ये सॉरी ये आप इसका रेखीय इसका या फिर अच्छी या फिर आप लाइनियर, तो इसका लाइनियर हो रहेगा मेरे हिसाब से, देखिए, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन लगेगा, एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हो कि नगरीय ग्राम जो होते हैं प्रायः ये पाए जाते हैं, तो नगरीय जो गांव होते हैं प्रायः, तो ये जो है सबसे ज़्यादा चीन में पाए जाते हैं। 67% जो है चीन में पाया जाता है, अपने इंडिया में जो है 37% पाया जाता है, ठीक है। तो देखा है तो चीन का परसेंटेज ज़्यादा है इंडिया से, तो अब इसमें का चीन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि ग्रामीण जनसंख्या में जो है उच्च वृद्धि दर जो है किसका एक लक्षण है, तो उच्च वृद्धि दर का मतलब होता है ओवर पॉपुलेशन यानी जनाधिक्य। इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा 26 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर है कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप का प्रवेशन जो है ये क्या कहलाता है, ठीक है, तो आपका जो कहलाता है अंतर महाद्वीपीय कहलाता है, अंतर महाद्वीपीय। इसका जो दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि पृथ्वी पर मानव निवास जो है कब से प्रारंभ हुआ था, ठीक है, तो ये जो है कब से प्रारंभ हुआ था, तो 28 नंबर की हम बात कर ले तो इयोसीन युग से प्रारंभ हुआ था, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन का मानव भूतल की उपज है, यह जो कथन है किसका कथन है, तो कुमारी सैंपल का कथन है। इसका लगेगा कुमारी सैंपल। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा 29 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला ऑप्शन आपका रेडजिल यानी फ्रेडरिक रेडजल जो है भूगोलवेत्ता थे, तो ये फ्रेडरिक रेडजल जो थे कहाँ के थे, तो ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे, फ्रांसीसी थे या फिर जर्मन के थे, तो ये जर्मनी थे, ठीक है, जर्मन के रहने वाले थे। इसका जो 30 नंबर क्वेश्चन का जर्मन एकदम राइट विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका मानव भूगोल क्रियाशील मानव और जो है अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये जो कथन है ये कथन किस विचारक का है, तो ये जो कथन है तो कुमारी सैंपल जी का है। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन का कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की जो है घोषणा कब की गई थी, तो 15 फरवरी 2000 में की गई थी। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा 15 फरवरी 2000 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है, ठीक है, सबसे बड़ा धर्म विश्व का ईसाई धर्म है। इसके बाद इस्लाम धर्म आता है, इसके बाद जो है तीसरे नंबर पर हिंदू धर्म आता है, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। यहूदी जो दिया हुआ, यहूदी को तो वैसे देखा जाए तो इनकी इतनी वैसे यहूदी हो सकता है ये कोई वैसे तो इसको धर्म गिना गया है या फिर नहीं गिना गया। वैसे तो इजराइल जो है यहूदियों का एकमात्र देश कह सकते हो, यहाँ ज़्यादा यहूदी रहते हैं, वैसे तो पावरफुल कंट्री है। अगला क्वेश्चन भी आपका देखो कि कांगो बेसिन के जो है निवासी हैं तो कौन है, तो आपका निग्रोइड है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी जो पुस्तक है ये पुस्तक किसने लिखी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, तो हंटिंगटन ने लिखा था, हंटिंगटन ने लिखा था। इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका मानव भूगोल क्रमबद्ध विश्लेषण करता है, तो किसका विश्लेषण करता है, तो ये जो है रिलेशन बिटवीन द मैन एंड अर्थ यानी जो है मानव और पृथ्वी के मध्य संबंधों का। तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका पठारी भागों में जो है निवासियों का जो है प्रमुख व्यवसाय क्या है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 38 नंबर कि मानव को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा सबसे अधिक जो है प्रभाव कह सकते हो प्रभावशाली है, तो जो आपका क्लाइमेट जो आपकी जलवायु है ये हर एज में प्रभावित करती है मनुष्य को, ठीक है। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका पिग्मी निवासी हैं,
तो पिग्मी जो है कांगो बेसिन के निवासी हैं, पहला ऑप्शन एकदम पूर्णतः सत्य रहेगा, कांगो बेसिन। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 40 नंबर कि 50 लाख से अधिक आबादी वाली बस्तियों को जो है कहा जाता है, तो उसको जो कहा जाता है मेगा सिटी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें का कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? आप वैसे तो सिटी लगा सकते हैं, नगर, लेकिन मेगा सिटी इसका राइट विकल्प रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारत जो है किस सांस्कृतिक परिमंडल में है? तो ये पूर्वी कह सकते हो एशिया मेरे हिसाब से रहेगा, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। 41 हो गया। फिर 42 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया में जो है किस धर्म के लोग सर्वाधिक हैं? तो इस्लाम धर्म के हैं, इसका जो है अब लगाइएगा, ठीक है। ठीक है, इसका जो राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा आपका पहला। अगला क्वेश्चन आपका यूर्त किस प्रजात का जो है निवास ग्रह है? ठीक है, तो यूर्त जो है किस जनजात का जो निवास ग्रह है? तो ये किर्गिज का है, ठीक है, किर्गिज का है, इसका जो है चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि गौड़ जनजात जो है किस प्रदेश की जो है प्रमुख जनजाति है? तो ये कहाँ की है? तो ये जो है असम की है, आप लगाइएगा इसमें का। आपका 44 नंबर क्वेश्चन, सॉरी असम तो का भी है साथ में मध्य प्रदेश का, तो असम तो ऑप्शन दिया नहीं हुआ, इसलिए आप मध्य प्रदेश लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन जो है निश्चयवाद विचारधारा का जो है समर्थक नहीं है? तो कौन नहीं? तो इसे कल रेटर, फ्रेडरिक रर्जल, जीन्स बोन्स, तो सब इसके समर्थक, लेकिन जो आपका हेम्बोल्ट जो है इसके कोई भी समर्थक नहीं है। इसलिए 45 नंबर क्वेश्चन का हेम्बोल्ट एकदम राइट विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका विवाह को जो है किस जनजाति में जो है के द्वारा पपला कहा जाता है? तो किस जनजाति के द्वारा विवाह को पपला कहा जाता है? ये क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो भैया किस में कहा जाता है? तो संथाल में कहा जाता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका सागर तटीय निवासियों का जो है मुख्य व्यवसाय है, तो उसका मुख्य व्यवसाय क्या है? ठीक है, तो फिशिंग है यानी मछली पकड़ना है, मत्स्य पालन है, इसका चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका संभववाद की विचारधारा के समर्थक थे, तो संभववाद की विचारधारा के समर्थक जो है ये कौन थे? तो 47 नंबर की हम बात करें तो आपका 48 नंबर क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ विधेयदी बलास है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका परिवर्तन प्राकृत का नियम है, ये जो कथन है ये कथन किसका है? तो वैसे तो ये क्वेश्चन का मुझे आंसर प्राप्त नहीं हो पाया है, आप देख लीजिएगा इसका फिलहाल के लिए, ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि नागा लोग का जो है प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो नागा लोगों का वैसे तो हंटिंग इनका प्रमुख व्यवसाय है, लेकिन इसके साथ साथ खेती भी इनका व्यवसाय है, इसका जो है तीसरा लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका डोगरी किस राज्य में जो है बोली जाती है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन जो है संभववाद की विचारधारा का जो है समर्थक है? तो कौन है? तो 52 नंबर की हम बात करें तो बिडाल दी बलास हैं, इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जनसंख्या संघर्ष का जो है प्रमुख कारण क्या है? तो जनसंख्या संघर्ष का जो है प्रमुख कारण जो है पॉपुलेशन प्रेशर है, ठीक है। तो इसमें तो क्षेत्रवाद, जातिवाद और भाषावाद कोई भी नहीं होगा, अब इनमें से कोई नहीं, आप लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि इनमें से जो है किसने कहा कि मनुष्य जो है पृथ्वी तल की उपज है? ये जो कथन है ये किसने कहा था? तो कुमारी सैंपल ने कहा था, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में जो है सर्वाधिक जनसंख्या अब में जो है अप्रवासी आते हैं? तो किसमें आते हैं? तो ये जो आते हैं उत्तर प्रदेश में आते हैं, 55 नंबर का पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है जो प्राथमिक व्यवसाय नहीं है, तो कौन सा इसमें का नहीं है? तो लकड़ी काटना, मत्स्य खेत और कृषि, ये तो प्राथमिक कह सकते हो व्यवसाय है, लेकिन जो है विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग जो है कोई भी प्राथमिक कह सकते हो आपका व्यवसाय नहीं, इसलिए इसमें का जो है चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है तृतीयक व्यवसाय है, तो तृतीयक व्यवसाय आपका परिवहन है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो कौन सी जो है दृष्टिभूमि संस्कृत नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो आपका मंदिर आपका और रेलवे स्टेशन, बस अड्डा ये तो है, लेकिन जो आपका कलडेरा जो है ये नहीं है, इसलिए इसमें का दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका एस्कीमो लोगों का जो है प्रमुख व्यवसाय क्या है? ठीक है, तो 59 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, उनका जो प्रमुख व्यवसाय है हंटिंग एंड फिशिंग है, पहला ऑप्शन लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मेगापोलिस शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम जो है किसने किया था? तो इस शब्द का प्रयोग जो है जीन गोटमैन ने किया था, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि झूमिंग कृषि जो है ये की जाती है, तो ये जो है कहाँ की जाती है? तो ये जो है असम में की जाती है, इसका लगेगा चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्न में से कौन सी जनजात जो है आवागमन हेतु जो है स्लेज का प्रयोग करती है? तो एस्कीमो करती है, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। लाल इमली का संबंध जो है किस उद्योग से है? तो इसका जो संबंध है ऊनी वस्त्र से है, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन भी आपका
किसन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से जो है किस राज्य की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है। ठीक है, तो कहाँ की है, तो तमिलनाडु की है। इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि निम्न में से जो है किस प्रजाति के जो है बाल ऊन के जैसे होते हैं, यानी किस जन प्रजाति के बाल जो हैं ऊन के जैसे होते हैं। ठीक है, तो किसके होते हैं, तो निग्रोइड के होते हैं, निग्रोइड के। दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक लक्षण है सभी, इसलिए डी लगाइएगा। ग्रिफिन टेलर जो है के द्वारा प्रस्तुत मानव प्रजातियों के जो है वर्गीकरण का आधार क्या है, तो स्किन कलर यानी जो है त्वचा का रंग है। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जो है भोजन संग्रह का संचय मुख्यतः प्राप्त होता है, तो ये वनस्पत, कृषि और पशु से सभी से, इसलिए डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका पश्चात संस्कृत का जो है प्रसार मुख्यतः जिन क्षेत्रों में हुआ है, तो वे कौन से, तो ये महाद्वीपीय यूरोप के पूर्वी क्षेत्रों में। तीसरा ऑप्शन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सांस्कृतिक विरासत के तत्व में से जो है कौन जो है सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो कौन नहीं इसमें से सम्मिलित है, तो मानवीय भी आपका विसरण, पदार्थ का विसरण, ऐतिहासिक विसरण, ये सभी सम्मिलित है, लेकिन नवचारों का विसरण ये नहीं सम्मिलित, इसलिए आप डी लगाइएगा, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है अक्षांश रेखा यूरोप की जनसंख्या की धुरी कहलाती है, तो पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का आदिमानव का निवास क्षेत्र यानी विकास निम्न में से किस काल में हुआ था। ठीक है, तो प्लायोसीन में हुआ था। इसका मेरे हिसाब से लगेगा दूसरा ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा 72 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि मल्थन ने जो है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो मल्थन का जनसंख्या सिद्धांत, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि रुको और जाओ नवनिश्चयवाद की अवधारणा जो है ये किसने दी थी, तो ये जो है ग्रिफिन टेलर ने दी थी। इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, ग्रिफिन टेलर। अगला क्वेश्चन भी आपका कि किसी देश की खाद्य सामग्री से जब जनसंख्या बहुत हो जाती है तो उसे जो है ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। पूरा मैंने पेपर सोल्व करा दिया है, काफ़ी परसेंटेज भी आपको देखने को मिलेंगे। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।